हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। स्टूडेंट, आज इस वीडियो में जो क्लास 10 कक्षा 10 जीव विज्ञान का जो विषय है उसको पढ़ने वाले हैं बहुत ही सरल शब्दों में। उस चैप्टर का नाम है जैव परिक्रम। अध्याय 6 जैव परिक्रम को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं जैव परिक्रम क्या है, उसको चलिए देखते हैं। देखिए, छोटा सा हेडिंग है यहाँ, जैव परिक्रम। जैव परिक्रम किसे कहते हैं? तो जैव परिक्रम कहते हैं वे सभी परिक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव परिक्रम कहलाते हैं। वे सभी परिक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव परिक्रम कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, वाहन, सर्जन आदि, ये सभी जो आपका ये जैव परिक्रम के अंतर्गत आता है और ये जैव परिक्रम को क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखिए इसमें पोषण क्या होता है, एक एक करके हम समझते हैं। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? तो भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा है विषमपोषी पोषण। यानी पोषण को हम भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। अब देखते हैं स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषम किस शब्द? चलिए देखिए। स्वपोषी पोषण, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वह स्वपोषी पोषण कहलाता है। सिंपल सा इसका डिफिनेशन है। अब हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। जैसे मानो वह अन्य जीव, ये सब क्या है? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, ये दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे अगर हमको खाना है तो हमको सब्जी और बहुत सारे अनाज उगाने पड़ते हैं तब हमको मिलता है। ये चीजें उसको बनाना पड़ता है और सारी चीजें उसको क्या होता है, उस पर स्वयं डिपेंड होते हैं। विषम पोषी पोषण में अन्य जीव पर हम डिपेंड होते हैं। जैसे अभी देखिए, वैसे बकरी है, बकरी क्या करती है? घास को खाती है और उसको जो चिकन के रूप में जो उसको मनुष्य खाते हैं। ठीक इस प्रकार से जो उनका परतंत्र चलता रहता है। आइए अब देखते हैं स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं होता है। अब स्वपोषी पोषण होता किसमें है? एक चीज है स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं होता। राइट, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? अब बीच में आ गया प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसको समझते हैं। यह वह परिक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर लाए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित करते हैं। यह वह परिक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लाए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन के माध्यम से समझाया गया 6CO2 प्लस 12H2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो इसमें रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ से क्या होता है? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश में तो यहाँ पर देखिए क्या मिलता है? 612 प्लस 6O2 प्लस 6H2। इसको जब हमेशा रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह सब मिलता है। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीजें जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्या जिसकी आवश्यकता होती है? तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इस वायुमंडल से प्राप्त करते हैं
जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इतना चीजें क्या है, ये आवश्यक सामग्री है जो है प्रकाश संश्लेषण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आपका आ गया प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसको देखते हैं और समझते हैं। चलिए देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश जो होता है ऊर्जा को अवशोषित करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करता है। अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये सारी चीजें जो घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं। अब अगला जो पॉइंट आता है आपका स्टोमेटा अर्थात रंध्र। चलिए, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र अर्थात स्टोमेटा कहते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं पत्ती पे, उसी को क्या कहते हैं, शुद्ध भाषा में बायोलॉजी की भाषा में रंध्र कहते हैं, उसको अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं। राइट। अब देखिए रंध्र के प्रमुख कार्य क्या है, उसको समझते। रंध्र के प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चित्र बनाया गया है, ये आपका है सहायक कोशिका, ये अधिकर्म कोशिका, और ये जो है द्वार कोशिका, और ये आपका जो ये क्या है, रंध्र छिद्र है। अब इसमें क्या कहता है चित्र में, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। यानी ये क्या है, ये खुलते हैं और बंद भी होते हैं। आइए अब आपका आ गया विषम पोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। अब इसमें आता है विषम पोषण के अंतर्गत आता है प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, यानी होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ये इतनी चीज आती है। अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए प्राणी संपोषण क्या होता है, इसको सबसे पहले इसमें जीव जो है संपूर्ण भोजन पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और मानव। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए फफूंद और कवक। अब आपका है परजीवी पोषण। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे अमरवेल, जू, कीताकरी, ये सब क्या करते हैं, ये बाहर रहकर भी वो अपना जो पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जू मतलब जो है आप में जू होते हैं, जू यानी जिसको गाँव में देहात में कहते हैं ढीलो, ठीक है, ढीलो। और ये सब क्या करते हैं, आपके जो है बाहर से लेकर के जितना पोषण लोग प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया है, केंद्रक इसका चित्र बना दिया है, खाद्य कर। अमीबा कैसे पोषण करता है, आइए इसको देखते हैं। भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। क्या कहता है, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है। खाद्य रिक्ता में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से ये आपका है केंद्रक और यहाँ पे खाद्य कण। देखिए ये क्या करता है, ये जो है घेर लेता है पदार्थ उत्पाद के द्वारा, क्या करता है, इसको घेर लेता है। फिर खाद्य को खाद्य कण तो घेर लेता है और ये धीमे धीमे क्या करता है, शरीर से अंदर ले जाता है। उसके बाद ये जो है निष्कासित कर देता है। इस प्रकार से जो है पैरामीशियम का पोषण भी देख लेते हैं। अमीबा का पोषण इस प्रकार से होता है। अब देखते हैं पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। आइए चलिए देखते हैं।
पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पच्छाव यानी कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं, कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है, इसमें पैरामीशियम में पोषण, राइट। मनुष्य में पोषण, ये देखिए मनुष्य में पोषण अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बाह्यक्षेपण, इतने प्रकार से मनुष्य में पोषण होता है। इस आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तृत एक लंबी नली है। जैसे मुंह क्या करता है, भोजन का अंत ग्रहण करता है, और दांत क्या करता है, भोजन को चबाने में मदद करता है। दांत का काम क्या है, भोजन को चबाना। जिह्वा का, निर्जीव का काम क्या है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। और वहीं पे लार ग्रंथ का क्या काम है, लार ग्रंथ से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेस एंजाइम्स, माल्टोज, शर्करा, सब क्या है, लार से निकलने वाले एंजाइम्स हैं। और अगला पॉइंट हमारा इसमें भोजन गर्शिका, मुंह से अमाशय तक भोजन गर्शिका की कर्माकुंचक गति यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। गर्शिका की मांसपेशियों का संकुचन और सुचलन, देखिए यहाँ पे जो है उसका डायग्राम बना दिया गया है मानव पाचन तंत्र का। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ जिह्वा और मुंह का मुखुआ, ये गर्शिका है, ये अमाशय है, ये क्षुद्रांत है, ये बृहदांत्र यानी कोलान है, और ये गुदा द्वार है, और ये प्रशेषिका है, ये अग्नाशय है, ये पित्त नली है, और ये पित्त का भंडारण करता है, पित्ताशय है, और ये यकृत है। आप जो है इसका डायग्राम देख लिए पाचन तंत्र का। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अमाशय। अमाशय क्या करता है, जठर ग्रंथियां होती है इसमें, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। अब इन सबका कार्य देखते हैं। पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन क्रिया में सहायक होता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक अस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। अगला पॉइंट है क्षुद्रांत। आंतरस कार्बोहाइड्रेट वसा प्रवृत्त करता है, प्रोटीन ग्लूकोज यहाँ से निर्माण होता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल, प्रोटीन अमीनो अम्ल, यकृत तथा अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, यकृत रस और पित्त लवण। वसा बड़ी गोलिकाएं, पित्त लवण और मिश्रण यानी वसा छोटी गोलिकाएं, अग्नाशय का रस, एमिलेस एंजाइम्स, ट्रिप्सिन एंजाइम्स, लाइपेज एंजाइम, प्रोटीन, ट्रिप्सिन, पेप्टोन्स, वसा और लाइपेज, वसा अम्ल, स्टार्च, एमिलेस, ग्लूकोज, दूध, रोम, अवशोषण का सतही बिली क्षेत्रफल बढ़ा देता है, क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट है बृहदांत। जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ द्वारा गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये था आज का हमारा जो है तो ये था, मैंने आज जो है इतना आपको पढ़ा दिया है। तो आई आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर, और आगे जो है आपको इस प्रकार के नोट्स का मैं अच्छे से रिवीजन करवाता रहूँगा। और आप सभी को से अपील करता हूँ, आप सभी जो है इसका ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।